हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुनील स्कॉलर अकेडमी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में। और ये एक सेट था मेरे पास, बहुत समय से मैंने इसको पढ़ भी रखा था, शायद मैं भी थोड़ा भूल चुका हूँगा। तो मैंने सोचा कि मैं इसको आपके साथ इसको एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस का एक लेवल है जो यहाँ पे मोस्टली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ईयर भी मेंशन करा है। और ये वन लीनियर की फॉर्म में है, ना कि एमसीक्यूज की फॉर्म में है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम आज की इस वीडियो में हंड्रेड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करेंगे। बहुत अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा उम्मीद करूंगा। और ये पूरी 1200 क्वेश्चंस की एक सेट है। तो आपको यहाँ पे एक चीज देखने के लिए मिलेगी। मैं एक बार पेन ले लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे ये 1200 क्वेश्चन हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे आप कहीं यात्रा पे जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं बस या किसी सोने के लिए जा रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, तो एट द टाइम पे आप अपना 2 टाइम्स स्पीड करके मोबाइल की और इस वीडियो को आप देख लिया करें, ताकि आपको एक रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो 1200 क्वेश्चन से बहुत अच्छा सिलेक्शन है यहाँ पे, सॉरी कलेक्शन है। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम और मिलेंगे बाद में वीडियो के। तो अभी मैं 100 क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको ज्यादा नहीं कराऊंगा और बहुत फास्ट ही पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेवजह में। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, वन हु कॉपीज फ्रॉम राइटर्स, यानी कि जो किसी की कॉपीज कर लेता है, किसी के वर्क की कुछ भी, तो उसे हम प्लेजरिस्ट बोलते हैं। हिंदी में साहित्यिक चोरी लिख भी रहा है आपके सामने। तो प्लेजरिस्ट, इसकी स्पेलिंग भी याद करनी है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द बिलीफ दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, या इंक्लूडिंग नेचर। देखिए ऐसे बोलते हैं, जो ऐसा विश्वास हो कि सब कुछ, मतलब गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड है, तो उसे हम पैंथीज्म बोलते हैं। यानी कि भगवान ही सब कुछ है, सब कुछ ही भगवान है। तो ऐसे सेंस में हम पैंथीज्म का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है। सेलेक्टेड क्वेश्चन से, द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स। देखिए, जब स्टडी ग्रोइंग जो गार्डन्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनको ग्रोइंग उसकी जो अध्ययन करना होता है, उसे हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, हिंदी में बागवानी। आप हिंदी पे मत जाइएगा बिल्कुल भी, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में एग्जाम में आपको नहीं मिलने वाली है दोस्तों। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं भी डिले हो रहा हूँ थोड़ा सा, मुझे भी कहीं जाना है, तो इसलिए थोड़ा फास्ट ही चलेंगे। वैसे लैंग्वेज मेरी आपको समझ में आ रही होगी तो बता देना, नहीं आ रही हो तो भी बता देना। हॉर्टिकल्चर बोलते हैं इसको हम दोस्तों। हॉर्टिकल्चर की स्पेलिंग याद रखनी है, स्पेलिंग के बहुत क्वेश्चन बनते हैं टीजीटी पीजीटी में। ग्रेजुअली एडवांस, एडवांस ग्रेजुअली का मतलब लगातार, एडवांस मतलब बढ़ता चला जाता है। ठीक है, एडवांस का मतलब होता है आगे तरक्की करना, उन्नति करना। तो एडवांस, तो ऐसे सेंस में उसको हम इवॉल्व यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इवॉल्व, बहुत अच्छा वर्ड है, विकसित होना। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक होता है हमारे, पृथ्वी होती है, ठीक है, जो अर्थक्वेक सॉरी जो भूकंप आते हैं, उसके सेंस में जो हम स्टडी करते हैं उसकी, उसे हम सीस्मोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीस्मोलॉजी। द साइंस ऑफ द फंक्शनिंग एंड द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो साइंस होती है किसी भी फंक्शन की, किसी ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी की, तो उसे हम समाज शास्त्र बोलते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी बोलते हैं। सोशियोलॉजी का स्पेलिंग याद रखना, सोशियोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो आप बना ही लेंगे। ए पर्सन बिटवीन 90 एंड 100 इयर्स का जो टाइम पीरियड होता है, उसे हम नोनाजीनेरियन बोलते हैं, लेकिन नोनाजीरेरियन की स्पेलिंग याद कर लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोनाजीरेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी, यानी कि मतलब अपने आप को, जो अपनी उपस्थिति है, अपीयरेंस है, उसको किसी को धोखा देने के लिए अपने आप को हाइड कर लेना, छिपा लेना, तो उसे हम डिस्गाइज बोलते हैं। मतलब भेद बदल लेना, रूप बदल लेना, बिल्कुल ठीक है, डिस्गाइज। बहुत अच्छा वर्ड है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग मेथड इन्वॉल्विंग टू स्टेटमेंट फ्रॉम विच ए कंक्लूजन इज रीच्ड, यानी कि जिसमें जो रीजनिंग हम पढ़ते हैं उसमें सिलोजिज्म और स्टेटमेंट वाले जो कंक्लूजन होते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम, मतलब तर्क लगाना कहीं ना कहीं किसी चीज पे, तो उसे हम सिलोजिज्म बोलते हैं। मैं इसके स्पेलिंग भूल जाता हूँ और प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं होता है, सिलोजिज्म। ठीक है, आराम से बोलेंगे तो सिलोजिज्म पढ़ लेंगे इसको हम। और प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करता है, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है, स्पेलिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वन हु पास गेट विदाउट परमिशन, यानी कि जब कोई किसी के घर में बिना परमिशन के एंट्री कर लेता है, उसके सेंस पे हम उसे ट्रेस पासेस बोलते हैं। ट्रेस पासेस, बहुत अच्छा वर्ड से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु ट्रीट्स फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि देखिए, जो वन हु ट्रीट्स, ट्रीट्स का मतलब किसी के साथ व्यवहार करना, ट्रीट करना, ठीक है, फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स से रिलेटिव जो भी है, तो उसके लिए हम चीरोपोडिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? हम चीरोपोडिस्ट। देखिए, आपको क्या पढ़ना है, या तो ये वर्ड मिल जाएगा, ऑप्शन में ये वाली डेफिनेशन मिल जाएगी, या कि ये लाइन मिल जाएगी आपको, तो ऑप्शन में ये कुछ ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे, तो आपको इस पर जाना है। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है। फियर ऑफ हाइट्स, अगर हम हाइट से जो डर लगता है, फियर का मतलब डर लगता है हाइट से, तो उसे हम एक्रोफोबिया बोलते हैं। और जिस बर्ड क्लास में फोबिया होता है, ये रूट वर्ड होता है, तो इसका अर्थ डर होता है। वन हु हेट्स प्यूपिल्स, जो प्यूपिल्स से नफरत करता है, या पूरा यहाँ पे ह्यूमन जाति भी लिखते लिखा होता, ह्यूमन, वन हु हेट्स ह्यूमन, ठीक है, तो भी हम इसके लिए मिसैंथ्रोप यूज करते हैं, जो
प्यूपिल से नफरत करता है ऐसा व्यक्ति, उसे हम मिसैंथ्रोप कहते हैं। इसकी स्पेलिंग में आपको याद रखनी है, मिसैंथ्रोप। ए पर्सन ऑफ ग्रेट लर्निंग इन सेवरल लैंग्वेजेस, एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता है। सेवरल का मतलब, सेवरल के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, देखिए, तो उसे हम पॉलीग्लॉट बोलते हैं। पॉलीग्लॉट, बहुभाषी, बहुत सारी भाषा जानने वाला। ए पर्सन हु लव्स एम्प्टी स्पेसेस, यानी कि जो खाली स्पेस होता है उसको देखना पसंद करता है, उसमें रहना पसंद करता है, उसको प्यार करता है, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, कैनोमैनिक। क्या यूज करते हैं इसको हम? कैनोमैनिक। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टू सेंड समवन बैक टू हिज और हर ओन कंट्री, यानी कि किसी को अपने देश ही वापस भेज देना। जैसे कि आप अमेरिका चले गए और आपको अमेरिका वालों ने अपने देश में वापस भेज दिया, उसके लिए हम यूज करते हैं रिपैट्रिएट। क्या यूज करते हैं वर्ड? रिपैट्रिएट। ठीक है, ध्यान रखना है। नॉट क्लियर, जो क्लियर ना हो उसे ऑब्सक्योर बोलते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है, याद कर लेना, बहुत पूछे आते हैं, स्पेलिंग पूछी आती है ऑब्सक्योर की। वन हु डज स्टडी विदाउट सीरियसनेस, मतलब जो बिल्कुल भी सीरियस होकर नहीं पढ़ रहा है, बिल्कुल जैसे स्टार्टिंग करी है पढ़ाई की उसने, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, डायलेटेंटी। डायलेटेंटी मतलब बिगिनर, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग करी है, एक्सपीरियंस बंदा नहीं है, इन एक्सपीरियंस कह सकते हैं इसके लिए हम। क्या कह सकते हैं? इन एक्सपीरियंस, बिगिनर, इसके वर्ड यूज कर सकते हैं हम। मस्त मौला व्यक्ति जो अभी बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई नहीं कर रहा है, डायलेटेंटी। ठीक है, स्पेलिंग याद रखना है। कुछ एक्स्ट्रा वर्ड मैं बता सकता हूँ लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर ज्यादा जगह भी नहीं है यहाँ पर, इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। लाइवली और हाईली स्पिरिटेड, यानी कि जो, जैसे हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं, तो उसे साइंस में हम विवसियस यूज करते हैं। इसकी देख लेना, स्पिरिटेड का मतलब जो टच में रहता है। ठीक है, मेक समथिंग लेस सेवर। ठीक है भाई, मेक समथिंग, किसी चीज को लेस बना देना। जो सेवर का मतलब बहुत कठोर होता है लेकिन उसको बहुत कम बना देना, उसके हम एक वर्ड यूज करते हैं, पैलिएशन। पैलिएशन की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, PALLIATION, पैलिएशन, सहूलियत देना किसी को। ठीक है भाई, मतलब जो बहुत कठोर था, कठिन था, सेवरी था, ठीक है, उसे हमने बहुत कम कर दिया है, तो वो क्या हो गया, बहुत सहूलियत मिल गई है आपको, उसे बोलते हैं हिंदी में सहूलियत। सडन इनवॉल्यूंटरी मसल्स कंट्रैक्शन, यानी कि कंट्रैक्शन का अर्थ होता है सिकुड़न हो जाना, बहुत ज्यादा। आप जैसे कि क्या बोले हम, ऐंठना, मतलब ये लिख भी रहा, देखिए ऐंठना किस चीज को, मतलब जो अचानक कोई इस चीज को इकट्ठा कर लें, मसल्स होती हैं आपकी, आप उसको बहुत ज्यादा ऐंठ लें, एक प्रकार का गांठ टाइप की बना लें। ठीक है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्पैज्म। स्पैज्म क्लियर है? ए इनडायरेक्ट रेफरेंस, इन्यूएंडो बोलते हैं, और एल्यूजन भी बोलते हैं उसको हम। ठीक है, भी ध्यान रखना है। एक इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है, जैसे हम किसी को क्लियर बात नहीं बताना चाह रहे, कोई हिंट्स दे रहे हैं, तो उसके लिए हम हिंट भी यूज कर सकते हैं। एक वर्ड और आता है इंसिनुएशन, इन SINUATI, इंसिनुएशन भी आता है, और एल्यूजन भी आता है, एल्यूजन। ठीक है भाई, ये वर्ड्स आते हैं, अच्छे हैं, याद कर लेना है। जो ग्रुप होता है इसलैंड का, जो आइलैंड होते हैं इसका जो ग्रुप होता है, इसे हम आर्किपेलोडो, पेलोगो बोलते हैं। कुछ भी मैटर नहीं करता है प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। आर की, मैं तो आर की बोलता हूँ, पिलेगो द्वीप समूह होता है। ठीक है भाई, एनिग्मेटिक पर्सन के लिए हम अननोनेबल बोलते हैं, जो मतलब अज्ञात है तुमसे, जो जानता नहीं है किसी चीज को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नहीं जानते। नो का मतलब जानना होता है, लेकिन अननोबल का मतलब नहीं जानना। ठीक है, ए पर्सन हु थिंक्स ही इज या सी इज ऑल द टाइम्स, मतलब हमेशा ये पर्सन हु थिंक्स सोचता रहता है कि वो सॉरी, इल है ये, इल। ठीक है भाई, वो मानता है कि अपने आप को मैं मतलब रोगी हूँ। ए पर्सन हु थिंक्स ही या सी या इज मतलब इल है, वो ऑल टाइम्स, ऑल द टाइम्स, हर टाइम वो मानता है कि बहुत ज्यादा बीमारी से भरा हुआ है व्यक्ति है, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक यूज करते हैं। ठीक है, जो अपने आप को हमेशा बीमार मानता है। ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, एक ऐसा स्थान जहां पर कॉइन बनते हैं, जो सिक्के बनते हैं, इसे मिंट बोलते हैं, हिंदी में टकसाल बोलते हैं। द एक्ट ऑफ शोइंग डिसरेस्पेक्ट टुवर्ड्स सीक्रेट थिंग्स, जो सीक्रेट थिंग्स होती हैं, जो पवित्र चीजें होती हैं, उसके प्रति हम अगर कोई डिसरेस्पेक्ट करते हैं, निंदा करते हैं उसकी, तो हम उसे ब्लास्फेमी बोलते हैं। निंदा करना, यानी कि जो पवित्र चीजें होती हैं उनकी निंदा करना ब्लास्फेमी कहलाता है। यूसेज ऑफ एन इनोसेंट वर्ड इन प्लेस ऑफ ए वन विच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, देखिए इसे मैलाप्रोपिज्म बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इनकरेक्ट वर्ड होते हैं। इन प्लेस ऑफ वन विच इज सिमिलर एंड प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, सिमिलर होगा, लेकिन जो मीनिंग होगा इसका गलत होगा, करेक्ट होगा, मतलब इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो उसे हम मैलाप्रोपिज्म बोलते हैं। और ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ गया है, लेकिन ये लिटरेरी टर्म्स भी है एक। ठीक है, ध्यान रखना है, ये एक लिटरेरी टर्म्स भी है, तो ये बहुत पूछी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए लेवरर मतलब जो काम करने वाला होता है, इन्वॉल्व इन लोडिंग एंड अपलोडिंग द शिप्स, यानी कि जो शिप होते हैं, जहाज होते हैं, उनको लोड करना, अपलोड करना जो होता है, उसके लिए स्टैबिडोर बोलते हैं। स्टैबिडोर, स्टैबिडोर, जहाजी पुली। ठीक है भी, तो अच्छा वर्ड से याद कर लेना इसको दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम यहाँ से 30 एंड स्क्रिप्ट्स रिटन द एन, थोड़ा आराम से पढ़ना है ना यार, तब फास्ट क्यों कर रहा है गलत हो रहा है। एन इंस्क्रिप्शन,
रिटेन इन द मेमोरी ऑफ ए डिसीज पर्सन, जब कोई पर्सन की डेथ हो जाती है और उसकी जो कब्रगाह होती है उस पे जो कुछ वर्ड्स लिख दिए जाते हैं, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एपिटैफ। यार दिन में ना यही प्रॉब्लम है बस वीडियो रिकॉर्ड करने का, परेशान करके डाल देते हैं जाहिल लोग। एपिटैफ, ठीक है, उस पर जो लेख लिख देते हैं हम उसे एपिटैफ बोलते हैं दोस्तों। ए प्लेस फॉर ग्रेन्स, यानी कि जहां हम अपना राशन पानी रखते हैं उसके लिए हम उसे ग्रेनरी बोलते हैं। समथिंग दैट इज फुल एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड, जो चीज बिल्कुल स्पष्ट हो, साफ हो, क्लियर हो, उसे एक्सप्लिसिट बोलते हैं, दूसरे शब्दों में क्लियर बोलते हैं। क्लियर, ऑब्वियस भी बोलते हैं, अभी लिखा था हमने ऑब्वियस, ऑब्वियस, ठीक है, ध्यान रखना है। ये स्टडी वो ह्यूमन्स पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी कि ह्यूमन्स की पास्ट एंड प्रेजेंट की जो स्टडी कहलाती है वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। और जिस बट क्लास में LOGY लग रहा हो, 1 मिनट हो जाएगी बच्चों। तो इस वर्ड को हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। दैट इज, यानी कि हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ ह्यूमन्स हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, ठीक है, व्हाटएवर जो भी हो, तो उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, यानी कि हिंदी में मानव शास्त्र कहते हैं। हिंदी पे मत जाइएगा, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ठीक है। ए पर्सन हु हैज एन ओवर एग्जैगरेटेड हो फीलिंग ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट, यानी कि ऐसा मान लीजिए नार्सिसिस्ट बोलते हैं उसे हम, एक ऐसा पर्सन जो अपने आप में बहुत अपनी तारीफ करता रहता है, अपने आप को बहुत प्रेम करता है, पसंद करता है, ठीक है भी, और अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट बताता है, तो उसे हम नार्सिसिस्ट बोलते हैं। दूसरे शब्दों में सेल्फ लव, सेल्फ लव, ठीक है भाई, जो अपनी खुद की तारीफ करता है। द स्टडी ऑफ इलेक्शन, जो इलेक्शन होते हैं उसका जो अध्ययन करना होता है वो क्या कहलाता है, शैपोलॉजी कहलाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। समथिंग दैट इज कैन रॉट, रोट का मतलब होता है मतलब जिसको हम नष्ट कर दें, तो उसके लिए पेरिस यूज करते हैं, लेकिन पेरिसेबल एडजेक्टिव फॉर्म में ये पेरिसेबल, जिसका हम नाश कर दें, जिसको हम डिस्ट्रॉय कर दें, डेमोलिश कर दें, दैट इज कॉल्ड पेरिसेबल। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का अर्थ होता है व्याख्या करना, किसी चीज को क्लियर मेंशन करना। नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग, मतलब किसी चीज का क्या है, देखिए अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं लेकिन उसका जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं आ रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए हम एम्बिगुअस एक वर्ड यूज कर लेते हैं, जो चीज अस्पष्ट हो, क्लियर ना हो, अनक्लियर बोल सकते हैं इसके लिए हम, ठीक है भाई, अनक्लियर बोल सकते हैं दोस्तों, जो चीज क्लियर ना हो। समथिंग वाइडली फियर्ड एज ए पॉसिबल डेंजरस ऑकरेंस, तो उसके लिए हम एक्सपेक्ट वर्ड्स यूज करते हैं, यानी समथिंग वाइडली मतलब बहुत फियर्डली हो थोड़ा सा, एज ए पॉसिबल डेंजरस से रिलेटेड कोई वर्ड हो, ऑकरेंस जो घटित होता है, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं स्पेक्ट्रो। क्या यूज करते हैं दोस्तों, स्पेक्टर, याद कर लेना है। एवरेज इन अमाउंट, अमाउंट में एवरेज है, इंटेंसिटी में एवरेज है, क्वालिटी में, डिग्री में, तो उसे हम मॉडरेट बोलते हैं। बिल्कुल कोई भी चीज हो, वे कहते हैं कि एग्जाम कैसे गया, यहाँ पर टफ है या मॉडरेट था या हार्ड था, तो अगर मीडियम गया है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट बोलते हैं, ठीक है। ए फैक्ट्री वेयर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड एट द वेरी लो वेजेस, यानी कि फॉर लॉन्ग आवर्स एंड अंडर पुअर कंडीशंस, तो उसे क्या बोलते हैं हम, स्वीट शॉप बोलते हैं। देखिए वो कह रहा है ए फैक्ट्री वेयर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, जो वर्कर्स होते हैं एम्प्लॉयड होते हैं एट वेरी लो वेजेस पर, ठीक है, और फॉर लॉन्ग आवर्स के लिए, जो लॉन्ग टाइम के लिए काम करते हैं, अंडर पुअर कंडीशंस में, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं स्ट्रीट शॉप, ठीक है, ये ध्यान रखना है। थिंग्स दैट हैव बीन डिस्कार्डेड वर्थलेस, जो चीज मतलब किसी चीज का, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम डिस्कार्डेड कर रहे हैं और बर्थलेस है, यूजलेस है, वो हमारे लिए बेकार है, तो उसके लिए हम फ्लोस्टेम्स यूज करते हैं, FLOT फ्लोटसेम, ठीक है भी, फ्लोटसेम एक वर्ड है बहुत अच्छा, इसको यूज करते हैं। इसका मतलब कोई भी माल है वो बहा रहे हैं आप बिल्कुल पानी की तरह, बकवास मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिकम एपरेंट थ्रू द अपीयरेंस ऑफ द सिस्टम्स, सिस्टम्स नहीं है सिम्टम्स है, सिम्टम्स, मतलब बिकम एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट दिखाना, थ्रू द अपीयरेंस उपस्थिति किसी चीज की, सिम्टम्स की, उसे हम मैनिफेस्ट कहते हैं, प्रकट करना, किसी चीज को शो करना या किसी चीज को रिवील करना, रिवील करना, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। रब ए पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के पार्ट को रगड़ना टू रिस्टोर वार्मथ ऑफ द सेंसेशन, ठीक है भाई, रिस्टोर करना मतलब वार्मथ जो मतलब तुम्हारी एनर्जी है उसको या सेंसेशन को, तो उसे हम चाफ बोलते हैं, माइस, हिंदी में क्या बोलते हैं, मालिश करना, मालिश करना, ठीक है भाई, CHAF चैफ कहते हैं, ठीक है भाई, यानी कि जो बॉडी की समझ गए होंगे आप वही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पनिशमेंट ऑफ बीइंग केप्ट इन स्कूल फॉर आवर्स, नजरबंदी, द पनिशमेंट ऑफ बीइंग केप्ट इन स्कूल फॉर आवर्स, यानी कि स्कूल में कुछ समय के लिए किसी को पनिशमेंट देना, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं डिटेंशन,
नजरबंदी करना, डिटेंशन। द आउटर लेयर, जो आउटर लेयर होती है किसी भी सेरेब्रम की, ठीक है, यानी कि जो ब्रेन की, सेरेब्रम का अर्थ होता है जो रिलेटिव होता है, ये पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन से रिलेटिव होता है। कंपोज्ड ऑफ सॉलिड ग्रे मैटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल्स इन द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होश में रहना, ठीक है, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। ओके, ये ध्यान रखना है। कॉन्शियस होश में बिल्कुल, और अनकॉन्शियस बेहोशी में, ठीक है भाई, दो वर्ड से ये भी याद कर लेना है। ए हॉट स्प्रिंग, स्प्रिंग कैसी है, हॉट है, इन विच वाटर इन इंटरमीडिएटली वॉल्स है, वो बॉल्स होता है, एंड पसिंग पुशिंग होता है टू ए टाल कॉलम्स में, ठीक है, वाटर के वो भी स्टीम इनटू द एयर, उसे हम गैसर बोलते हैं, गे जी बाई गेसर, क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम गैसर बोलते हैं, यानी कि उष्ण जल स्रोत। हिंदी आपके सामने लिख रही है। समथिंग मेक समथिंग सेम लेस इंपोर्टेंट, जिसको हम लेस इंपोर्टेंट समझते हैं, सिग्निफिकेंट, लेस सिग्निफिकेंट, ठीक है भाई, और या ट्रिफल बिल्कुल तुच्छ समझते हैं किसी को, उसको हम एक वर्ड यूज करते हैं ट्रिवियलाइज, मतलब किसी को महत्वहीन बना देना, यानी किसी को बहुत कम इंपोर्टेंस देना, तो उसके लिए हम इनसिग्निफिकेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसने यहाँ पे सिग्निफिकेंट से पहले लेस लगा दिया है तो अलग वर्ड बना दिया है ये, लेकिन इनसिग्निफिकेंट यूज कर लेते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गेस्चर एक्सप्रेसिंग रेस्पेक्ट सच एज ए बाउ, तो मत देखिए, एक गेस्चर एक्सप्रेसिंग रेस्पेक्ट, जब किसी के प्रति हम, जो एक गेस्चर है कोई भी है, रेस्पेक्ट शो कर रहे हैं उसके प्रति, सच एज ए बाउ, तो उसके लिए हम ओबिसेंस एक यूज करते हैं, किसी का अभिवादन करना। ओबिसेंस की स्पेलिंग बहुत पूछी आती है, तो OBEISANC, ओबिसेंस, ठीक है, ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट वर्ड है। एन इवेंट और ग्रुप ऑफ इवेंट्स ऑकरिंग एज ए पार्ट ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि कोई चीज ऑकर हो रही है, इवेंट हो कोई, या कोई ग्रुप इवेंट्स हो जो ऑकर होती हैं एज ए पार्ट ऑफ द सीक्वेंस में, ठीक है भाई, तो उसके हम एपिसोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम एपिसोड, पर्सन बोलते हैं, हिंदी में कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है भाई, ये चीजें हमने बहुत समय पहले पढ़ी भी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिप्रेजेंट समथिंग एज लेस इंपोर्टेंट देन इट रियली इज, अंडर प्ले बोलते हैं इसको हम, ठीक है भाई, जो रिप्रेजेंट करता है समथिंग को एज लेस इंपोर्टेंट होता है देन इट इज रियली, जो रियली है वास्तविक में उससे कम इंपोर्टेंट करके बताना किसी चीज को, तो अंडर प्ले बोलते हैं, कम करके आंकने किसी चीज को। मैच और सरपास ए पर्सन बाय इमिटेशन, किसी की अनुकरण करना, किसी का कॉपी करना, एमुलेट बोलते हैं। लैक ऑफ स्किल्स और एबिलिटी और कॉम्पिटेंस हो, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर अयोग्यता है किसी स्किल की, एबिलिटी की या कॉम्पिटेंस की, तो उसके लिए हम नेप्ट्यूड यूज करते हैं। ए स्पॉट और स्ट्रेंस, ठीक है भी, काउज बाय डिस्कॉर्डिंग सब्सटेंस, मतलब किसी पे धप्पा लगाना, ब्लॉड बोलते हैं, या स्पॉट भी बोलते हैं, सारे स्पॉट होता है, क्या होता है वो स्पॉट, ठीक है, थोड़ा ध्यान नहीं है, लेकिन इसका ये ध्यान रखना, ब्लॉड याद रखना है। ए पर्सन हु अप्लाइज फॉर द जॉब इज नॉमिनेटेड फॉर इलेक्शन के लिए, तो इसे कैंडिडेट बोलते हैं, जैसे आप इलेक्शन में इंक्लूड होना चाह रहे हैं इलेक्शन के लिए, तो उसमें नॉमिनेट होने के लिए क्या यूज करते हैं, कैंडिडेट बोलते हैं उसका, उम्मीदवार हिंदी में। अब थोड़ा सा फास्ट पढ़ते हैं। ए थिक, ए शॉर्ट थिक स्टिक यूज्ड एज ए वेपन्स, उसके लिए हम वो जो देखिए, एक शॉर्ट होता है, स्टिक होता है, जो गदा होता है ना हनुमान जी का, उसे बोलते हैं हम शॉर्ट स्टिक यूज एज ए वेपन्स की तरह, उसे कजल बोलते हैं, CUDJL कजल, ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड है बयास इन फेवर ऑफ समथिंग, मतलब किसी का पक्षपात करना, किसी के साथ अगर तुम रह रहे हो, प्रिडिक्शन बोलते हैं इसके साथ हम, प्रिडिक्शन, प्रेडिलेक्शन, प्रेडिलेक्शन होता है वो, प्रिडिक्शन अलग होता है, प्रिडिक्शन अलग होता है दोस्तों। प्रिडिक्शन का अर्थ होता है मतलब किसी चीज का भविष्य देखना, जानकारी करना, भविष्यवाणी करना, ठीक है, और ये प्रेडिलेक्शन है, तो मतलब किसी के फेवर में तुम पक्षपात कर रहे हो, तो उसके साथ झुकाव आ रहे हो कि हाँ भाई यार, मैं, मेरे घर का है, मैं इसके साथ थोड़ा सा झुक जाऊंगा ना, कुछ काम करूं ऐसे, तो उसे प्रेडिलेक्शन बोलते हैं। टू हरास समवन, किसी को इंसल्ट करना, हरास का मतलब शर्मसार करना किसी को, परसिस्टेंटली, लगातार, इन टू डू समथिंग, कुछ करने में, तो उसके लिए इम्पोर्च्यून वर्ड यूज करते हैं, जिद कर लेना, जिद करना, मतलब टू हरास, हरास का मतलब किसी को शर्मसार करना होता है वैसे, ठीक है। एम्ब्रास का मतलब भी शर्मसार करना होता है, मतलब किसी चीज के लिए जिद कर लेना, कोई काम करने की, हाँ भाई मुझे ये करना है। हराज, हरास का मतलब शर्मसार करना होता है ना, एक एम्ब्रास भी तो होता है दोस्तों, एम्ब्रास, एम्ब्रासमेंट, किसी को शर्मसार करना है, शर्मसार करना, एम्ब्रासमेंट होता है किसी को शर्मसार करना, है ना। हरास का मतलब भी ये शायद यही होता है, एक बार चेक करके मुझे बताने रहा कमेंट में, मैं इसको देख लूंगा। तो इसके लिए एक बार यूज करते हैं इम्पोर्च्यून, इम्पोर्च्यून। इस शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग ए जनरल ट्रूथ, देखिए अगर सच्चाई को बताने वाला जो स्टेटमेंट होता है उसे मैक्सिमम बोलते हैं, और एपोरिज्म बोलते हैं, APHO, एफोरिज्म, ठीक है, ये वर्ड भी होता है, रात ही पढ़ा था मैंने। हैविंग और डिस्प्लेइंग द ओवरली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो मतलब कोई भी
हैविंग या डिस्प्लेइंग करना किसी चीज को, ओवरली क्रिटिकल कमेंट को, पॉइंट को, ठीक है, तो उसके लिए हम जजमेंटल बोलते हैं। आलोचनात्मक हो जाना, जजमेंटल हो जाना, मतलब छोटी छोटी बातों पे जज कर लेना किसी को। आलोचनात्मक मतलब किसी की आलोचना करना, ठीक है भी। क्रिटिकल कमेंट का अर्थ होता है ऑलरेडी किसी की आलोचना करना। ऑब्टेन समथिंग बाय फोर्स, थ्रेश और अदर अनफेयर मींस टू एक्सॉर्ट्स बोलते हैं, मतलब ऑब्टेन कर रहे हो समथिंग को बाय फोर्स, थ्रेश लगा के, ठीक है, और अदर अनफेयर मींस के द्वारा, तो उसे हम एक्सटॉर्ट्स बोलते हैं, एटना किसी पे। टू शट ए डोर मतलब किसी डोर को बंद कर देना, विंडो को। टू लीड फोर्सफुली एंड लाउडली मतलब फोर्सफुली एंड लाउडली तरीके से, तो टू स्लैम बोलते हैं, बल तरीके से किसी पे भी, ठीक है, उसके लिए हम स्लैम बोलते हैं, टू स्लैम। अच्छा वर्ड है। सम्स ऑफ मनी एक्सप्रेस इन ए स्पेसिफाइड मोनेस्ट्री, क्या है मॉनेटरी यूनिट, यानी कि डोमिनेट करना, डिनोमिनेट करना, डिनोमिनेट करना किसी चीज को, ठीक है भाई। देखिए मूल्य वर्ग करना, मतलब देखिए सम ऑफ मनी हो जो एक्सप्रेस करती है किसी भी स्पेसिफाइड मॉनेटरी को, तो मॉनेटरी यूनिट को, तो उसके लिए हम डिनोमिनेट एक वर्ड यूज करते हैं मूल्य वर्ग करना किसी चीज का। टू ऑब्वियसली रजिस्टर एज ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब जैसे कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में आप एनरोल हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो उसके लिए हम एनरोल यूज करते हैं, मैंने एनरोल बोल भी दिया है। टू रिवील द ट्रू मतलब सच्चाई दिखाना, ऑब्जेक्शनेबल, ठीक है, और नेचर ऑफ द समवन, टू एक्सपोज करना मतलब प्रदर्शित करना। टू रिवील द ट्रू किसी चीज की वास्तविकता दिखाना, ऑब्जेक्ट ट्रू ऑब्जेक्शनेबल दिखाना, ठीक है, नेचर ऑफ द समवन यानी कि किसी भी चीज का नेचर दिखाना, तो इसे क्या बोलते हैं हम, टू एक्सपोज करना, किसी चीज को एक्सपोज करना। ये बोलते भी हैं, जैसे वीडियो हम देखते रहते हैं, फेसबुक पर शॉर्ट वीडियो देखते हैं, तो छोटे छोटे एड्स आते हैं, वहां देख लेते हैं। टू होलो ऑब्जेक्ट्स, होलो का मतलब खोखला होता है, ठीक है भाई। यूज टू कंटेन समथिंग, उसमें कुछ रखने के लिए, तो उसे हम रिसेप्टेकल बोलते हैं, पात्र बोलते हैं, यानी कोई ऐसा बर्तन जो बिल्कुल अंदर से खाली है, ठीक है भाई, रिसेप्टेकल। अच्छा वर्ड है, याद कर लेना उसको। ए लाउड हार्श प्रिसिंग क्राई मतलब बहुत ज्यादा लाउड है लेकिन हार्श है, बहुत हार्श का मतलब कठोर तरीके से बात करना किसी से। प्रिसिंग क्राई बेवजह का चिल्लाना, तो इसे स्क्रीच बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम स्क्रीच बोलते हैं। कर्ण कटु शुआनी, हिंदी आपको सामने लिख रखी है। टू रिगार्ड विद डिसगस्ट, रिगार्ड तो करना लेकिन कैसे, डिसगस्ट तरीके से, हेटेड करना, किसी घृणा करना, एवर यूज करते हैं उसके लिए हम। अनेबल टू डिस्ट्रॉय और रिमूव, जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, उसके लिए हम इनएडिक्टेबल बोलते हैं। देखिए इनएडिक्टेबल का अर्थ होता है किसी चीज को क्या करना, डिस्ट्रॉय कर देना, लेकिन इससे पहले इन लगा के हमने नया वर्ड बना दिया है, इन एराडिक्टेबल, ठीक है, इसका मतलब किसी चीज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। द लोअर जॉ बोन इन मैमल्स एंड फिशेस, यानी कि जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है हमारा जबड़ा जो होता है, ये जबड़ जॉ बोन का मतलब जबड़ा होता है इन मैमल्स, ठीक है, या फिशेस में, उसे हम क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं, जबड़ा, मैंडिबल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा यू अर्ज समवन टू एक्ट इन द वायलेंट एंड अनलॉफुल वे में। अब हम देखिए कोई अर्ज करता है किसी से भी टू एक्ट एक वायलेंट एंड अनलॉफुल तरीके से, तो उसे हम इंसाइट बोलते हैं, यानी किसी को भड़काना, किसी को तेज कर देना, उत्तेजित कर देना, ठीक है। टेंडेंसी टू रेकर इंटरवल्स मतलब किस चीज की प्रवृत्ति, टेंडेंसी का अर्थ होता है प्रवृत्ति रिकर करने की, ठीक है भाई, एट इंटरवल्स किसी के अंतराल पर, तो उसे हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं इसे हम, पीरियोडिसिटी बोलते हैं, पीरियड भी बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं कौन सा पीरियड में कौन सा अंतराल चल रहा है तुम्हारा, तो इसे पीरियोडिकल भी बोलते हैं या पीरियोडिसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। एक ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट इन विच परफॉर्म्स एक्सप्रेस थॉट्स गेस्चर, उसके लिए हम पैंटोमाइम, बहुत अच्छा वर्ड है, जो मतलब परफॉर्म्स करते हैं, ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट करते हैं, कहीं भी इन विच परफॉर्मेंस एक्सप्रेस करता है थ्रो गेस्चर्स को, तो उसे हम पेंटोमाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम पेंटोमाइम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्क्स, डब्ल्यू आर के वर्क, स्ट्रीमली हार्ड और इंसेसिवली, तो यहाँ पे टॉल बोलते हैं, मेहनत करना, मतलब वर्क है, यहाँ पे डब्ल्यू आर के वर्क है, ठीक है भी। एक्सट्रीमली हार्ड और ये है, इंसेसेंटली का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस, ठीक है भी, टॉल, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं टॉल। एक्सप्रेसिव प्रिपोजिशन थ्योरी ईटीसी एक इन ए क्लियर और डिफाइंड टर्म्स में इलुसिडेट मतलब कुछ चीज को इनंसिएट करना, उच्चारित करना। एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी प्रिपोजिशन को, थ्योरी को, ईटीसी इन ए क्लियर और डिफाइंड वे में, तो उसे हम एक वर्ड यूज करते हैं इनंसिएट। क्या यूज करते हैं दोस्तों, इनंसिएट करना, उच्चारित करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना। टू स्वीप ओवर समथिंग शो एज टू सराउंड इन कंप्लीटली, मतलब स्वीप है ओवर समथिंग, कोई चीज एज सराउंड घिरी हुई है, एंड कंप्लीटली, तो उसे एनगुल्फ बोलते हैं हम, एनगुल्फ, हिंदी लिख रही है।
टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली, मतलब टू टेक समवन कोई चीज को लेना, समवेयर कहीं के लिए, सडनली एंड क्विकली अचानक ही, तो फुर्ती से ले जाना किसी चीज के लिए, तो विश बोलते हैं। देखिए WHIS विश बोलते हैं। ए सिंबल दैट सर्व्स एज ए एम्बलम, एम्ब्लेम का मतलब होता है शरीर पर कोई चीज ऐसी लपेटना, उसका एम्ब्लेम कहलाता है। ठीक है, कोई चीज किसी के ऊपर ऐसे लपेट देते हैं ना, उसे एम्ब्लेम बोलते हैं। ए सिंबल दैट सर्व्स एज ए एम्ब्लेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसे हम टोटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटेम बोलते हैं। टोटेम कुल चिन्ह, कोई भी सिंबल्स होता है, ठीक है, उसके लिए। टू लीव ए प्लेस सडनली एंड सीक्रेटली, मतलब किसी प्लेस को आप एक सडनली अचानक और सीक्रेट तरीके से छोड़ के भाग जाते हैं, तो उसके लिए हम डिकैम्प हो जाते हैं, गायब हो जाना, भाग जाना। ठीक है भी। द कस्टमरी कोड ऑफ पॉलिटिक्स बिहेवियर इन सोसाइटी और अमंग द मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप्स के लिए हम देखिए कस्टम से कोड है या पोलाइट बिहेवियर है सोसाइटी में किसी भी मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए, किसी ग्रुप के लिए एटिक्यूट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एटिक्यूटी, QUE एटिक्यूटी मतलब शिष्टाचार। एटिक्यूटी ETIQUED एटिक्यूटी का स्पेलिंग याद कर लेना है। द वे इन विच सब्सटेंस होल्ड्स टुगेदर थिकनेस, वो या क्या हो, ये विस्कोसिटी का मीनिंग ध्यान नहीं आ रहा थोड़ा। कंसिस्टेंसी रखना मतलब द वे इन विच सब्सटेंस हो होल्ड्स रखना की चीज को टुगेदर एक साथ, ठीक है भाई। थिकनेस रखना थोड़ा, और विस्कोसिटी रखना मतलब कंसिस्टेंस रखना। जैसे कि आपसे कह रहे हैं कि पेपर अभी बहुत टाइम बाद होएगा, तो यार थोड़ा पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी रखो। 8 घंटे पढ़ने की लिमिट है तो वो रखो। किसी को बिल्कुल अभी स्थिर रखना, मतलब जो चीज कर रहे हो वो लगातार करना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है। बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस पर्सनल व्हीम, मतलब किसी को मनाना बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल व्हीम के लिए उसने आर्बिट्रेरी मन माना, मतलब जो बीच में बिचौलिया होता है उसके लिए एक वर्ड यूज कर लेते हैं बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल व्हीम के लिए आर्बिट्रेटर। तो ये वर्ड थोड़ा अच्छा है, लेकिन ये अलग तरीके से पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे इसकी लैंग्वेज देखिए अलग है। बेस्ड ऑन सम रैंडम चॉइस पर्सनल, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। टू स्लैप विद वंस हैंड एट ए फ्लैट ऑब्जेक्ट, दैट इज टू स्पैंक बोलते हैं, किसी के तमाचा मारना। तो स्लैप का मतलब तमाचा मारना, ठीक है भाई। स्पैंक बोलना, स्पैंक SPAN के स्पैंक, तमाचा मारना। डिजर्विंग अवार्ड्स फॉर प्रेज, मतलब तुम डिजर्व करते हो किसी अवार्ड्स के लिए, किसी प्रेज के लिए, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मेरिटोरियस। मेरिटोरियस सराहनीय करना किसी को, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। इन्वॉल्विंग और शोइंग वायलेंट एंड ब्लूड साइड, रक्त में, यानी कि इन्वॉल्व होना, शोइंग करना वायलेंस या कोई ब्लूड, मतलब कोई एक प्रकार का ऐसा जो वायलेंस हो और ब्लूड से रिलेटेड हो, झगड़ालू, मतलब बहुत ज्यादा और हो टफ टाइप का, ठीक है, जो इसमें रक्तमय हो जाए एक प्रकार का, गोरी बोलते हैं इसे हम। रिसेंटली डिसीज डेड ए पर्सन, रिसेंटली मतलब डेड पर्सन इन क्वेश्चंस, तो उसे हम डिसीज बोलते हैं। जो अभी अभी हाथ में किसी की मृत्यु हुई तो डिसीज बोलते हैं, मृत व्यक्ति। टू कट ऑफ ए ब्रांच लिम्ब और ट्विग फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द ट्री, तो उसे लॉप बोलते हैं, ठीक है भी। तो कट ऑफ ए ब्रांच, ब्रांच को कट ऑफ करना, लिम्ब हो या उसका ट्विग हो, फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द पार्ट्स, ट्री मतलब मेन बॉडी ऑफ द ट्री, किसी भी ट्री की मेन बॉडी का, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लॉप बोलते हैं। लिक्विड्स फॉर्मिंग इन होमोजेनियस मिक्सचर्स व्हेन एडेड टुगेदर, इसके लिए हम मिसाइल यूज करते हैं, MIS मिसिबल, ठीक है भाई। लिक्विड शो फॉर्मिंग ए होमोजेनियस मिक्सचर्स हो कोई व्हेन एडिड टुगेदर, जब एक साथ एडिट किया गया हो, तो वहां पर हम इसके लिए मिसिबल यूज करते हैं। टू फ्री समथिंग समवन और समथिंग फ्रॉम ए कांस्टेंट डिफिकल्टी, आई थिंक यू कैन यूज द रिमोस्टेट, रिमोस्टेट नहीं, और उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं इमेंसिपेट। इमेंसिपेट मतलब बंधन मुक्त कर देना, किसी को मुक्त कर देना। एग्जीक्यूट एक वर्ड यूज कर लो, लेकिन एक वर्ड होता है इमेंसिपेट, इमेंसिपेट, PAT है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना है। इमेंसिपेट। टू अलाई द सोरो और ग्रीफ, मतलब कोई ऐसा कि जिसको हम सांत्वना देना चाहते हैं, सोरो पे या किसी दुख पे या किसी ग्रीफ पे, है ना, उसके लिए हम कंसोल यूज करते हैं, किसी को सांत्वना देना। टू टीच ए पर्सन टू एक्सेप्ट सेट ऑफ बिलीव्स, ठीक है हमारा अनक्रिटिकली, ठीक है भाई। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं अनडॉक्ट्रिन, अन इन डॉक्ट्रिनेट, यकीन दिलाना किसी को, यानी कि टू टीच ए पर्सन, किसी को बताना, टू एक्सेप्ट की एक्सेप्ट करना कि सेट ऑफ बिलीफ्स, जो बिलीफ्स होता है, ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि बिलीफ को विश्वास कीजिए, कैसे वो अनक्रिटिकली, मतलब क्रिटिकल तरीके से नहीं, अनक्रिटिकली। क्रिटिकल का मतलब निंदा पूर्वक तरीके से, लेकिन अनक्रिटिकली मतलब प्यार तरीके से, तो समझा रहे हैं उसको, याद दिला रहे हैं, यकीन दिलाना किसी बात का, ठीक है। A tanked mass in something such as a hair as a wool, उसे क्या बोलते हैं हम? नॉट बोलते हैं। एक टैंक्ड है मास है समथिंग, किसी चीज का, हेयर का या किसी भी बूल का, तो उसे हम क्या यूज करते हैं? नॉट। नॉट का मतलब गांठ होता है, वैसे गांठ है, गांठ होता है, गांठ लगा देना, ठीक है। गुच्छा बोलते हैं, जैसा अंगूर का एक गुच्छा है।
रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल और द अंडरवर्ल्ड, उसके लिए हम इनफर्नल यूज करते हैं, नारकीय करना। रिलेटिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाना अपने ऑफ हेल और अंडरवर्ल्ड में, तो उसके लिए हम बढ़ चुके हैं इनफर्नल। टू पोर्ट्रे इन वर्ड्स डिस्क्राइब, यानी कि पोर्ट्रेट का मतलब चित्रण करना किसी चीज का, दिखाना, चित्र के जो पिक्चर होती है उसके थ्रू कुछ चीज दिखाना, तो उसके डेपिक्ट बोलते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है, चित्रित करना, मतलब पिक्चर के थ्रू कुछ चीज को दिखाना। टू इम्पोज समथिंग वेलकम्स ऑन, देखिए इम्पोज का मतलब थोपना किसी पे, और समथिंग कोई भी चीज अनवेलकम तरीके से, तो उसे बोलते हैं इन्फ्लिक्ट। क्या बोलते हैं उसके लिए हम इन्फ्लिक्ट बोलते हैं। टू हैव बिलोंगिंग टू वन ऑन, मतलब टू हैव बिलोंगिंग टू वन ऑन, एक तरीके से, ठीक है, अधिकारी तरीके से, पजेसिस करना किसी चीज को अधिकार तरीके से। द एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर रॉन्ग एंड वन हैज डन, देखिए जैसे कि आपने कहीं कोई रॉन्ग काम कर दिया है, उसके लिए मेकिंग अमेंड्स करना, मतलब क्षतिपूर्ति करनी है, उसकी हानि पूर्ति करना। रेपरेशन बोलते हैं, बड़ा प्यारा वर्ड है रेपरेशन। और कंजम्नेशन, और क्या बोलते हैं इसके लिए, एक वर्ड और होता है कन, अब ये ध्यान नहीं आ रहा, कंजम्पशन ऐसे कुछ होता है, ठीक है, कंडेमनेशन, शायद कंडेमनेशन, ध्यान नहीं आ रहा है फिलहाल फिलहाल, चलो अभी इतने रखते हैं। और नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, स्टेट ऑफ स्टैंड कंफ्यूजन और द बेविल्डरमेंट, उसे बोलते हैं हम विस्मय, डेज बोलते हैं। स्टेट ऑफ टर्न्ड कंफ्यूजन की, मतलब ऐसी जो कंफ्यूज करता है, बेविल्डर का भी कंफ्यूजन होता है, इसका मतलब बेविल्डरमेंट का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, कंफ्यूज होता है, एक ऐसी स्थिति जो कंफ्यूज करती है, एक ऐसी स्थिति जो स्टैंड कंफ्यूजन एंड बेविल्डर करती है, कंफ्यूज करती है, जो डेज बोलते हैं, ठीक है। टू डिले, देर करना, प्रिवेंट रोकना, सम्मन किसी को, समथिंग किसी चीज, सम्मन किसी को या किसी चीज को, बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग बाधा डालना उसके काम में, तो उसे हम इम्पेड बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। पोस्टपोन बोल करना, उसको पोस्ट पोन करना, रिकैल्सिट्रेट करना, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, फिलहाल इतना समझ लें। वाइड इन रेंज ऑफ इफेक्ट, वाइड मतलब फैला हुआ, इन रेंज ऑफ इफेक्ट में, तो उसे हम स्वीपिंग बोलते हैं। और आज के वीडियो का लास्ट वर्ड है टू ट्रीट विद क्रूअल्टी और वायलेंस, मतलब किसी के साथ बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करना, ट्रीट का मतलब व्यवहार करना, क्रूअल्टी तरीके से, वायलेंस तरीके से, ठीक है, तो उसके लिए हम अब्यूज वर्ड यूज करते हैं, मतलब किसी को गाली देना, किसी को बदतमीज बोलना, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं अब्यूज। ओके, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये हमने 100 वर्ड्स कवर करे हैं। आई थिंक पता नहीं वीडियो कितनी लंबी हो गई है, कितना टाइमिंग की हो गई है, वो आई डोंट नो मोर समथिंग, बट हम 100 वर्ड्स ही कवर करेंगे डेली, चाहे वो 1 घंटे की वीडियो क्यों ना हो, ताकि ये एग्जाम टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगी। आप इसको बार बार देखें, बार बार रिपीट करें इसको, तो 2 टाइम्स स्पीड करके देखें, जैसे आपने एक बार पढ़ लिया स्लो में देखें, दूसरा दोबारा पढ़ रहे हैं तो 2 टाइम्स, 1.5 टाइम्स कर लें, या 1.5 टाइम्स कर लें, या 2 टाइम्स स्पीड कर लें, या 2.5 कर लें, इससे ज्यादा तो होती नहीं है वैसे यूट्यूब पर, ठीक है। तो इसके साथ 100 वर्ड्स को कवर कर लेना, फिर उसके बाद हम 1 से लेकर 200 तक वर्ड्स कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे फॉर यू।